बस सांस तो बंद हो जानी है ही है, मगर अकीदा ख़त्म नबूवत फिर भी नहीं जाना चाहिए। मतलब आपकी सांस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब एक मलून ने नबी होने का दावा किया था, तो कोई बदरी साहबी नहीं, कोई ओहद का साहबी नहीं, कोई भी नहीं, बल्कि पैगंबर के करीब हो जाते हैं। और ये जो भी है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लंबे बाल वाले झाइल और जितने स्कॉलर कोट पैंट पहन कर आ जाते हैं और दो चार इंग्लिश में वर्ड बोल के और आपके अकीदों से खेलते हैं, और आप भी उनको अकीदों से खेलने देते हैं, तो खुदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है, मैं रात को 2:15 बजे शूट कर रहा हूँ। और मेरा वैसे कोई शूट करने का प्रोग्राम नहीं था, ये कि भाई 7 सितंबर है तो मैं शूट करूँ या वो करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है, इतनी वीडियो, इतने पैगामात और इतना सब कुछ चल रहा है। मगर मुझे आज दोस्तों की महफिल में बैठा हुआ था, मतलब दोस्तों की गैदरिंग में बैठा हुआ था, तो उसमें एक दोस्त ने पहले मुझसे बाइक पे जाते हुए पूछा, यार ये 7 सितंबर को, ये मतलब 7 सितंबर का तो सवाल नहीं किया उसने, बोला यार ये इतने सारे स्टॉल और इतने सारी ये नाते हैं और ये सब चला के बड़े बड़े लाउड स्पीकर में चला के क्या कर रहे हैं यार तुम। बोला, यार कल 7 सितंबर है, खत्म नबूवत का दिन है। बोले ये कौन सा दिन है। मतलब मुझे हैरत हुई, क्योंकि वो फेसबुक भी चलाता है, इंस्टाग्राम भी चलाता है, व्हाट्सअप भी चलाता है और तमाम सोशल हैंडल्स पे वो मौजूद है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। जब मैं उधर गैदरिंग में बैठा, तो आराम से बात निकली मोहम्मद मिर्ज़ा गुलाम अहमद अहमद कादियानी पर। तो उसमें मेरा एक दोस्त कहता है ये ठीक है, मगर ये वॉशरूम में मरा है, तो अगर कोई हमारा आलिम या हमारा बड़ा या कोई कोई भी एक मुअज़्ज़िज़ बंदा हमारी तरफ से या कोई भी कादियानी ना हो, कोई भी अकीदे का हो, तो वो अगर वॉशरूम में मरेगा तो क्या कहेंगे। तो मैंने बोला यार, मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। मैंने बोला मतलब लोगों की इतनी दूरी है कि लोग मतलब कादियानियों को भी डिफेंड करें। क्यों? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो दूर है उलमाए कराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास इल्म है, मगर हम उलमाए कराम की गैदरिंग में बैठते हैं तो हमें मालूम चलता है कि अकीदा ख़त्म नबूवत कितना ज़रूरी है। अकीदा ख़त्म नबूवत इतना ज़रूरी है जितना आपके लिए सांस लेना ज़रूरी है ज़िंदा लेने के लिए। अगर एक बार सांस तो बंद हो जानी है ही है, मगर अकीदा ख़त्म नबूवत फिर भी नहीं जाना चाहिए। मतलब आपकी सांस से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हुजूर आखिरी नबी बनाकर भेजे गए और आखिरी नबी ही मानना ज़रूरी है। इसमें तावीलें नहीं निकालना कि ऐसे हो जाता या वैसे हो जाता, या जिस तरह मिर्ज़ई जिस तरह कहते हैं। ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि इसमें मैं पूरी डिबेट करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा कद नहीं रखता कि मैं इस पर डिबेट करूँ। तो मैंने वही समझाया इनको कि भाई 7 सितंबर, जिस तरह 6 सितंबर का मैंने उससे पूछा ना, 6 सितंबर क्या हुआ था, उसने पूरी कहानी सुना दी। 1965 की जंग थी, बॉर्डर पे वो आ रहे थे इंडियन टैंक, उसके नीचे आवाम लेट गई, फौजी गए, ये हो गया वो हो गया, उल्टे पाँव भागना पड़ा इंडियन फौज को। उसने सब सुना दिया। मगर जब उसे मैंने 7 सितंबर को, तो उसको नहीं मालूम था। तो एक बड़ा मुझे झटका लगा। तो मैंने उसे बताया कि भाई शाह अहमद नूरानी की क़यादत में एक पूरी तहरीक चलाई गई, और फिर 7 सितंबर 4:35 जब ये दस्तखत हुए कि हाँ मिर्ज़ई कादियानी या जितने भी रवैये हैं, जो भी है, जो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, तो उस वो दायरा इस्लाम से खारिज है। पाकिस्तानी कानून में ये आइन बना कर रखा गया, और ये हमारे लिए एक सआदत है। और अभी एक गोल्डन जुबली, मतलब पूरे 50 साल हो गए इस काम को, तो एक इसकी खुशी मनाई जा रही है। तो ये बताया, फिर मैंने बताया दोस्त को कि भाई ख़त्म नबूवत, वो एक नबी होने का दावा किया था, तो अल्लाह ने उसको ऐसी मौत दी। तो मगर फिर भी वो थोड़ा सा, पता है हम आलिम नहीं हैं, हम उसके दोस्त हैं। तो मगर मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि यार लोगों को ये भी नहीं पता। तो ख़त्म नबूवत बहुत ज़रूरी है भाई, ख़त्म नबूवत पे ईमान बहुत ज़रूरी है इस दिन का। बल्कि मैं तो खाड़ादार में जितने भी हैं खाड़ादार के लोग, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये कैंप लगाए, और भी दूसरे ने भी लगाए हैं, मगर खाड़ादार में ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। कैंप लगाए, डिस्काउंट्स रखे, और भी बहुत से मामला किए। जैसे 7 सितंबर अब बच्चों के नक्श हो गई दिमाग में कि हाँ ये 7 सितंबर कोई तो दिन है। तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत हमारी जान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार जान तो चली जाएगी। कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब एक मलून ने नबी होने का दावा किया था, तो कोई बदरी साहबी नहीं, कोई ओहद का साहबी नहीं, कोई भी नहीं, बल्कि तमाम ही सहाबी उस जंग में गए। और 700 हुफ़ाज़ कराम, 700 हुफ़ाज़ मतलब 700 हाफिज़ कुरान, सहाबा कराम,
وہ شہید ہوئے کیوں؟ جنگ یمامہ میں. اور جنگ یمامہ کیا تھے؟ عقیدہ تحفظ ختم نبوت. اور آج بھی عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جو بھی کام کر رہا ہے اسے اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے. اور اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو ضرور دی جائے کہ وہ اگر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اگر اس سے کوئی دوسرا آ کے بھی بات کرے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بالکل جانتا ہو، پہچانتا ہو. یہ نہیں کہ اس کی باتوں میں آ کے یہ کہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ واش روم میں مر گیا تو کیا، مطلب ایک الگ ہی کانسیپٹ. تو عقیدہ ختم نبوت تھا 7 ستمبر. شاہ احمد نورانی نے جو تحریک کا آغاز کیا، اور اس تحریک میں مختلف نام ہیں، مگر بھٹو صاحب نے جو سائن کی اس میں پیپلز پارٹی کی ایک مطلب بھٹو نے جو قیادت کی اور 1974 میں جو سائن کی ختم نبوت کے آئین پر، تو ان کا بہت بڑا یہ کام ہے. اور ختم نبوت کے جتنے بھی محافظین ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر یہ دور سے لے کر اور آخری قیامت تک اللہ پاک ان سب محافظین اور شہداء کرام اور جتنے حافظ ہیں اور جتنے بھی غازی ہیں، اللہ پاک سب کا اللہ پاک سب کرم فرمائے، سب پہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور سب کا اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے. اور دوسری چیز یہ کہ عقیدہ ختم نبوت پہ تو ہمیں کسی صورت مطلب ایک ہوتا ہے نا آنکھیں بند کر کے، کیونکہ نبی آ ہی نہیں سکتا، قیامت تو آئے گی مگر قیامت تک میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس بات کو ایک ذہن نشیں کر لیں. اور اگر کوئی سوالات ہوں تو علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ اپنے علماء کرام سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ میرے کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ پلمبر کے قریب ہو جاتے ہیں اور یہ جو بھی ہے اور میں نام لینا چاہتا، لمبے بال والے جھائل اور جتنے اسکالر کوٹ پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں اور 2-4 انگلش میں ورڈ بول کے اور آپ کے عقیدوں سے کھیلتے ہیں اور آپ بھی ان کو عقیدوں سے کھیلنے دیتے ہیں. تو خدا را آپ اپنے پکے جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں، جو آپ کی صحیح اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان سے جا کے رابطے کریں. جو بھی آپ کے دل میں سوالات، آپس میں ڈسکشن نہ کریں. یہ تو آپس میں میری ڈسکشن ہو گئی اور اس نے ایسا بات بول دی کہ میرا ایک دماغ خراب ہو گیا. یہ کیا بول رہا ہے؟ مطلب حالانکہ وہ پکا مسلمان، نمازی، روزے دار، پرہیزگار اور سب کچھ ہے، مگر وہ دیکھو کیوں؟ کیونکہ علماء کرام سے دوری. تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو بھی علماء کرام سے قریب کریں اور ہمیں اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنا نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ پاک قیامت تک ہماری جتنی نسلیں آئیں گی، جتنی بھی مسلمان آئیں گے، ان سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اپنے دوست شادب نوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.